थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। विविधता नहीं, मैं अब दूसरी चीज पे आ रहा हूं। आज हम कई दफा सुनते हैं विश्व गुरु। हकीकत यह है कि ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है। आपके यहां पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो कोई ना कोई यहां होंगे। मेरा उनसे अनुरोध है कि जरा 8वीं और 9वीं सदी में अरब हिस्टोरियंस द्वारा लिखी गई, पहला अरब हिस्टोरियन तबरी है, फिर और भी हैं, इब्ने असीर हैं, इब्ने कसीर हैं, इब्ने खल्दून हैं, और हैं और हैं और हैं। आप किसी की उठा लीजिए, और खास तौर से पहली किताब, पहले वॉल्यूम का पहला चैप्टर हिंदुस्तान से भरा हुआ है। क्यों है हिंदुस्तान से भरा हुआ, भारत से? और क्या लिखा है उन्होंने? और जो अगली बात बता, शुरू में तो वो है, दूसरी बात है जहां उन्होंने हिंदुस्तान की, मैं अरबी का शब्द यूज करूं तो फजीलत गिनवाई है, एक्सीलेंस हिंदुस्तान की गिनवाई है। ये कारण बताया कि हिंदुस्तान के जो उत्पाद हैं उनमें से खुशबू क्यों आती। और मैं आगे नहीं बताऊंगा, मैं आपसे कहूंगा खुद पढ़िए। लेकिन मैं आना चाहता हूं जहां जो कॉमन है, एक में नहीं कई राइटर्स में, कहते हैं दुनिया में 4 या 5 ये दुनिया के बड़े डोमिनियंस हैं। एम्पायर लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, साम्राज्य। दुनिया में ईरान का जो साम्राज्य है वो अपनी शान शौकत, अपने वैभव के लिए जाना जाता है। ईरान का साम्राज्य अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। चीन का साम्राज्य अपने आर्ट और क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। और भारत का साम्राज्य अपने ज्ञान और विज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। हर व्यक्ति की तरह हर समाज का भी एक जीनियस, एक खास चीज होती है। Everyone has to give a message to the other, to the world. हमारा भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सुपीरियर हैं, नहीं, वी हैव, हमारा अपना एक जीनियस है, वी हैव ए मैसेज टू गिव। और वो मैसेज क्या है? ज्ञान। हमने बहुत मार खाई, मैं सिर्फ तारीफ नहीं करना चाहता, मैं बहुत परेशान, मैं मतलब मेरे दिमाग को एक सवाल बहुत परेशान किया करता था कि यार ये सारे हिस्टोरियन लिखते हैं कि हिंदुस्तान अपने ज्ञान, विज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। आप अगर कहानी पढ़िए, हमारे अब तो आज तो हम संजीवनी इस तरह जानते हैं संजीवनी के बारे में कि हनुमान जी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, वहां फिर किसी वैद्य ने बताया, हनुमान जी जब तक पहुंचे हिमालय पे वो भूल गए नाम उसका, तो वो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। हम तो ऐसे ही जानते हैं। लेकिन इसकी पूरी कहानी पढ़िए तो पता चलता है कि ईरान के नौशेरवां के जमाने में उसने अपने एक मंत्री को खासतौर से हिंदुस्तान ड्यूटी लगाई संजीवनी ढूंढने के लिए, और वो मारा मारा घूमा संजीवनी ढूंढता हुआ, और संजीवनी कहीं मिली नहीं। और आखिर में जब वो बिल्कुल, और बहुत पैसा खर्च किया, आखिर में जब वो बिल्कुल निराश हो गया तो किसी ऋषि का आश्रम था, वहां पे नजदीक में था, वो वहां पहुंच गया। अच्छा, वो मेहमान राजा का था, चूंकि ईरान के बादशाह ने, नौशेरवा ने, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है। ईरान के बादशाह ने खत लिख के भेज दिया था इसको कि मैं अपने इस मंत्री को इस काम के लिए भेज रहा हूं, मेरे यहां पे ये मशहूर है, तो ये इसकी मदद करवाइए कि ये इसको ढूंढ सके, इस हर्ब को। उन्होंने उसका बड़ा सत्कार किया, जो भी कोई राजा थे, और पूरी तरह मदद करी, पूरी तरह मदद करी, हर तरह से अपने आदमी दिए, जो और सुविधाएं थी वो दी, और वो कहीं मिली नहीं।
तो ये वो एक कहीं कोई जंगल के नजदीक में कोई आश्रम था किसी का, ये वहां चला गया थका हारा, और अब इसने उस वक्त तक ये मन बना चुका था कि भाई अब मैं और टाइम नहीं खराब कर सकता, अब मैं अपने देश वापस जाऊंगा। उसने जो जिनका वो आश्रम था उन्होंने कहा कि तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा साहब 8 महीने या 10 महीने हो गए धूल फांकते फांकते और अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हुआ हूं, पर इस समझ में भी नहीं आता कि अपने बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा जाके। और मैंने ही उसको ये बात बताई थी कि हिंदुस्तान में संजीवनी नाम की हर्ब पाई जाती है जो सारी बीमारियों का इलाज। अब वो मुझसे कहेगा तुम इतना पैसा खर्च किए हो, इतना टाइम खराब किए हो, तुम्हारी इंफॉर्मेशन ही गलत। तो ऋषि ने कहा इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। उनका फिर उनका तुम्हारा उसके बारे में जो कल्पना है वो गलत है। संजीवनी तो हैगी, और संजीवनी है राजा के लॉकर में, हिमालय में नहीं है संजीवनी। क्या मतलब? उन्होंने कहा ये विजडम की किताब है और इसका नाम है पंचतंत्र। तो उसने कहा ये क्या, तुम तो मेहमान हो राजा के, कहो जाके। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भाई तुम मेरे मेहमान हो, अगर तुम कह रहे हो तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, किताब नहीं दूंगा। किताब निकल के आएगी, तुम बैठ जाओ और लिख लो पूरी किताब को। उसने पूरी किताब लिख ली। हम शायद हम में से बहुत लोगों को शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि अरबी और फारसी लिटरेचर में ये आज भी नंबर 1 किताब है बच्चों को अदब और तमीज सिखाने के लिए। और आज हमारे मार्केट में जो पंचतंत्र अवेलेबल है ये ओरिजिनल पंचतंत्र नहीं है, हमने तो उस किताब को खो दिया। आज जो पंचतंत्र की किताब अवेलेबल है हमारे मार्केट में संस्कृत में, वो कलीला, वो दिमना जो संस्कृत से फारसी और अरबी में ट्रांसलेट हुई थी, अब उससे दोबारा रीट्रांसलेट हुई है संस्कृत में, हमारी खो गई थी। तो उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी का नाम नहीं, अगर बूटी होती, आप खुद सोचिए, गौर करिए, अगर संजीवनी बूटी थी तो हनुमान जी तो ले आए थे ना, कम से कम लक्ष्मण जी को तो जिंदा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? उन पर तो बूटी यूज हुई थी। संजीवनी आयु बढ़ाने को नहीं कहते हैं, संजीवनी कहते हैं दिमाग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है संजीवनी का। हमने आज हम फला घर में पैदा हुआ इसलिए ब्राह्मण है, संस्कृति ये नहीं बताती हमें, संस्कृति भी ये नहीं बताती। बीर का मतलब है संस्कृत में एक्सपेंड करना, और मन, वो जो मैंने अभी आपको एक श्लोक बताया था रामायण से, महाभारत से, कि धर्मेते ध्यातम बुद्धि मनसते महदस्तुचा, जो स्वाध्याय के माध्यम से जो अपने मन और मस्तिष्क का विस्तार कर ले वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण पैदा नहीं होता है, ब्राह्मण तो वो है जो अपनी जिंदगी को तप, ज्ञान के तप में जला डालता है। आग में नहीं जलाने की जरूरत होती, ज्ञान के तप में। अब तो मैं मैं कहीं और निकल गया, बता मैं ये रहा था आपको कि विश्व गुरु आज हम बहुत दफा, ये नारा नहीं है, मैंने आपको अरबों की मिसाल इसलिए दी कि वो भी 8वीं सदी में ये कहते थे दैट इंडिया इज नॉलेज डेस्टिनेशन। पूरी दुनिया कहती थी नॉलेज डेस्टिनेशन। अब इसे नॉलेज डेस्टिनेशन विश्वगुरु, इसका सिर्फ कहने से तो हम नहीं हो सकते विश्वगुरु। इसकी कल्पना क्या थी हमारे ऋषियों की? उनकी कल्पना ये थी, एतद देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अनमना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वम आनवा। भारत की हैसियत ये थी कि दुनिया के विभिन्न परंपराओं के लोग विभिन्न देशों से अपनी परंपरा का, हमारी परंपरा का नहीं, अपनी परंपरा का अध्ययन करने के लिए भारत आते थे। मतलब हमारे पास कैसे गुरु थे? हमारे पास वो गुरु थे
जो मिडिल ईस्ट से आने वाले मुसलमान को इस्लाम की शिक्षा देते थे, पैलेस्टीन से